शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके मन की शांति तो कई दूर चली गई है। अगर आप जिंदगी में थोड़ी खुशी चाहते हैं और मन की शांति को पाना चाहते हैं तो आप इस तरह के विचारों को पढ़कर बेहतर फील करेंगे। अति सुंदर विचारों के माध्यम से न सिर्फ खुद के मन की शांति के बारे में सोच सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी प्रेरित कर सकते हैं। मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग जो हमारे पास है उसमें जीना सीख लो, नहीं या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। दूसरों की सेवा करने का भाव भी आपके मन को शांति देता है। मन की शांति को कभी खरीदा नहीं जा सकता। मन की शांति अनमोल है। जो लोग सोचते हैं कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं तो ये गलत है। पैसे से कुछ चीजें तो खरीदी जा सकती है, परंतु मन की शांति पैसे से कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए हर हाल में मन का शांत रहना अति आवश्यक है। अगर आपका मन अशांत होगा तो जीवन में निरस्ता, दुख एवं नकारात्मकता आने लग जाएगी, जिससे निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए मन की शांति अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु अगर मन शांत है तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिणाम में मन और चित्त का शांत होना ही शांति है। दूसरों को दुख देकर आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। हर दिन को एक मीठी सी मुस्कान के साथ शुरू करने से आपको पूरा दिन शांति का आभास होगा। युद्ध करना शांति का मार्ग नहीं है। मन की शांति आपके मन से शुरू होती है और आपके मन पर ही खत्म होती है।
सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग मन की शांति है। मन को शांत रखने से बड़े दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। जिस काम को करने से आपके मन को शांति मिलती है, वही काम सबसे उत्तम है। समझदार इंसान शांत रहकर भी सब कुछ जीत सकता है। जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो कुछ पल के लिए शांत हो जाएं। शांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। कई बार ज्यादा शांत रहने से भी दूसरा इंसान आप पर हावी होने लगता है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। दूसरों को ठेस पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। जब किसी शांत इंसान की चुप्पी टूटती है तो तूफान आना लाजमी है। शांत रहना भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।